चलिए शुरू करते हैं। भारत की राजधानी किस वर्ष बनी थी? देखिए भारत की जो राजधानी है किस वर्ष इसका प्रस्ताव आया, तो जो इसकी घोषणा हुई थी ना 1911 में इसकी घोषणा हुई थी, और 1912 में मतलब 1 साल बाद इसका कार्यान्वयन हो गया। तो फाइनली इसका जो आंसर हो जाएगा 1911 ही होगा। ठीक है, घोषणा होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत के संविधान में मौलिक जो कर्तव्य होते हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, वो किस वर्ष से हमने बोरोस किया था? ठीक है, तो सोवियत संघ से हमने लिया था। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। केरल का जो अपना है वो मोहिनीअट्टम है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका मतलब पूछा है मोहिनीअट्टम किस देश का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक, क्लासिकल डांस है तो केरल का है। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है? तो आर्टिकल 356। नेक्स्ट आपका जो गिर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है तो गुजरात में, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना, जो ऑयल रिफाइनरी जो सबसे पुराना है वो कौन सा? डिगबोई में है, जो कि असम में हो जाएगा। बंगाल विभाजन देखिए 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, मतलब लॉर्ड कर्जन ने ही कराया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO2। ठीक है, ये होता है CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? राज्यसभा का सदस्य होता है 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, 6 वर्ष। गरबा किस राज्य के लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गुजरात का हो जाए, गा से गरबा, गा से गुजरात। सती प्रथा का अंत करने वाला किस समाज सुधारक का योगदान किसका था? जो सती प्रथा का अंत जो करने में किस समाज का योगदान था? तो राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट आपका, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, अब कमेंट में बता दीजिए सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है गाइस। वीडियो अच्छी लग रही तो गाइस लाइक करना, पीडीएफ लाइक करना, शेयर करना अपने सहपाठियों के साथ, और पीडीएफ चाहिए तो आपका हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। कमेंट में पीडीएफ लिख देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। नेक्स्ट आपका, देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो पेनिसिलिन की खोज थी किसने की थी? तो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? देखिए राष्ट्रपति। देखिए भारत का जो प्रथम नागरिक होता है ना, वो होता है, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक। ठीक है, नेक्स्ट आपका, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? क्या बोलते हैं, सांगपो नदी से निकलती है। ठीक है, सांगपो नदी का नाम है चाइना में। नेक्स्ट आपका, भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पे है? सतलुज नदी पे हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बोलते हैं आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, दिल्ली में लोधी गार्डन का निर्माण किसने किया था? लोधी वंश के शासकों ने किया था। किसके? लोधी वंश के शासकों ने किया। नेक्स्ट आपका, ओजोन परत को मापने की इकाई क्या? देखिए ओजोन परत को जो मापने की इकाई मतलब किस इकाई में ओजोन परत को मापा जाता है? तो क्या, तो डोप्सन में इसको नापा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है, सफेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? तो थाईलैंड में पाए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट देखिए ये क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड भी हैं, और पीवाईक्यूसी से हमने लिए हैं। ठीक है, सारों को कंबाइन करके हमने पूरी सीरीज बनाई है, और ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, सारे सिलेबस को हम इसमें करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस, सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा, जिससे आपको DSSS MTS का जो एग्जाम है, और जो रेलवे एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, उसके लिए सभी में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपका, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? देखिए 1872 में पहली जनगणना हुई थी, जो कि लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने ही करवाई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, देखिए WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? WHO का मुख्यालय विश्व स्वास्थ्य संगठन का जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मानव शरीर में कुल हड्डी कितनी? 206 हड्डी होती है। नेक्स्ट आपका, देखिए ये सारे क्वेश्चन बेसिक से ही हम करेंगे, बेसिक टू हार्ड लेवल इसको लेके चलेंगे। ठीक है, काफी सारी सीरीज आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। कथक कहाँ का मुख्य है? तो कथक उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर को हुआ था, जिसने जनरल डायर ने इसको आदेश दिया था। उस समय क्या बोलते हैं, एक वो चला लगा था, कर्फ्यू लगा था, जिसमें सत्यपाल की चिलू की गिरफ्तारी होगी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल देखिए वैसे तो हॉकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं है, पर ये माना जाता है, क्या बोलते हैं, है तो हॉकी, लेकिन आधिकारिक तौर पे घोषित नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा हो जाएगा। दिल्ली के राजकीय पक्षी का नाम क्या है? गोरैया यानी कि हाउस स्पैरो अपना हो जाएगा दिल्ली के राजकीय पक्षी का। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन 78 पाई जाती है। नेक्स्ट आपका, हीराकुड बांध कहाँ पे? उड़ीसा में हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो डायबिटीज यानी कि मधुमेह के लिए किया जाता है। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके स्थायी सदस्य हो जाएंगे। भारत की पहली महिला भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू जी क्या बोलते हैं इसका पहली महिला राज्यपाल हो जाएंगी।
नेक्स्ट आपका पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? देखिए तिलहन से संबंधित है। उसके बाद आ जाता है आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है, श्वेत क्रांति, गोल्डन क्रांति, ठीक है। इनके क्वेश्चन भी आपको आने वाली सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका बिस्मिल्लाह खान, देखिए इनका नाम तो हमने स्कूल से ही सुनते आ रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं, ठीक है, शहनाई बजाते हैं। नेक्स्ट आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे? तो मुंबई में आपका गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है। इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन बंदे कोई स्टूडेंट इसी में ही कंफ्यूज होते हैं भाई, इसी में ही कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट आपका रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है अप्रोक्सीमेटली। दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीट है? 70 सीटें है अपनी दिल्ली विधानसभा में। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो मंगल को, यानी कि मार्स को लाल ग्रह भी कहा जाता है। दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम से की थी। कब की थी आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। जो कमेंट में बताएगा उसका नेक्स्ट वीडियो में इसका नाम लिया जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत जोड़ो आंदोलन, क्या बोल रहे हैं? भारत जोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 में इसका शुरुआत हो गया, ठीक है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा, जो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को भारतीय संदर्भ में सुदृढ़ करने वाला प्रमुख वाद कौन सा है? मतलब कौन सा केस है उसको सुदृढ़ करने वाला? तो कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। कौन सा है? एसपी गुप्ता बनाम, एसपी गुप्ता बनाम हो जाएगा और भारत संघ में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया है? ठीक है, किस अधिनियम ने, ठीक है, जो संघीय अपना न्यायालय की स्थापना है उसका प्रावधान किया है, ठीक है। तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया है, ठीक है। भारत सरकार का जो अधिनियम है 1935 में, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें हमने पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो DSSS MTS में आए हुए हैं और SSC में भी आए हुए हैं। सभी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं जीके के इंपोर्टेंट, उसमें शामिल सारे क्वेश्चन हमने किए हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इलाहाबाद की प्रशस्ति यानी कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने मिक्स करके लेके आए। तो कौन है भाई? हाँ, ऑप्शन नंबर देखिए, बाण भट्ट है, हरि सेन है, कालिदास है या विष्णुगुप्त है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, हरिसेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इस हरिसेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, जो मतलब कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो कौन सा है? 72 है, 123 है, 356 है या 360 है? ठीक है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्टिकल अनुच्छेद 123, ठीक है, 123 नंबर का आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द्वैत शासन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। द्वैत शासन जो है वो प्रांतीय स्तर पर समाप्त कर पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता की अधिनियम ने दी। क्या बोल रहा है? जो द्वैत शासन था भाई अपना है, उसको प्रांतीय जो स्तर है पर कर पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम ने दी? ठीक है, जो कर पूर्ण है तो किस अधिनियम के द्वारा उसको दिया गया है? ठीक है, तो किस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, भारत सरकार अधिनियम 1935 में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और होगा। देखिए क्वेश्चन छांट छांट के लेके आए और अच्छे इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक जो कारण था क्या बना? जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था क्यों हुआ था? ठीक है, तो जब बंगाल विभाजन हुआ था भाई 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। ठीक है, ये करजन ने शुरू किया था। ठीक है, करजन ने इसको शुरू किया था। ठीक है, करजन के काल में हुआ था। तो इसके बाद से क्या बोलते हैं, स्वदेशी आंदोलन को तत्कालीन जो कारण था वो बना था। ठीक है, सबने अपना जो स्वदेशी वस्तु है वहां पे अपनाने का सोचा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज जो है प्रस्ताव था वो किस अधिवेशन में शामिल हुआ था? तो किस में हुआ था भाई? लाहौर अधिवेशन में हुआ था। किस में हुआ था? लाहौर अधिवेशन में यहाँ पे शुरू हुआ था। कौन? पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, किससे संस्कृति से संबंधित है? तो ये जो है अपना किस संस्कृति से संबंधित है? ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर तो किससे है भाई? हस्तिनापुर से। ठीक है, हस्तिनापुर कहाँ पे है भाई? हस्तिनापुर कहाँ पे है? तो मेरठ में है। ठीक है, अपना हस्तिनापुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन टैक्स जो है, मुद्रास्फीति कर है का प्रभाव सर्वाधिक किस पर पड़ता है? जो अपना इन्फ्लेशन टैक्स है भाई, सबसे जो अधिक प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है? तो स्थिर आय वर्ग पर पड़ता है, उच्च आय वर्ग पर पड़ता है, निर्यातक पड़ता है या सरकार पर पड़ता है? किसका आ जाएगा? स्थिर आय वर्ग पर पड़ता है। किसका? स्थिर आय वर्ग पर पड़ता है। कौन सा? मुद्रास्फीति का जो सर्वाधिक प्रभाव है। ठीक है, इसी पे पड़ता है।
नेक्स्ट आपका देखिए, राजकोषीय घाटा में निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन शामिल नहीं है? राजकोषीय घाटा में हमने क्या बोलते हैं, इसका क्या बोलते हैं, पहले भी पढ़ा है। तो कौन शामिल नहीं है भाई? तो कौन शामिल नहीं है? तो कर राजस्व शामिल नहीं है, ठीक है, कर राजस्व शामिल नहीं है, ठीक है। गाइस इसकी पीडीएफ हम आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। सेशन को शेयर कर देना, ठीक है। वीडियो चलेगी तो लाइक करना है, और कमेंट में अगर कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है। जो प्लेट टेक्टोनिक आपका सिद्धांत था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जो प्लेट टेक्टोनिक जो अपना सिद्धांत था, विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ था, ठीक है। हिमालय का प्रकार जो निर्माण है किस प्रकार हुआ था? तो किस प्रकार हुआ था भाई? जो महाद्वीपीय और महाद्वीपीय टकराव के कारण होता। क्या और किसके कारण होते? देखिए ये याद रख लेना, इस महाद्वीपीय महाद्वीपीय टकराव के कारण हुआ था, ठीक है। ना कि महासागरीय 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 महाद्वीप, ठीक है। बोले महाद्वीपीय और महाद्वीपीय टकराव के कारण इसका क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत आया था, ठीक है। तभी से अपना जो ग्लोब है, वो जो अपने जो सारे वो पार्ट हैं, जो 7 अपने वो हैं, ठीक है। जैसे एशिया वेशिया ये सारे अपने, ये सात तभी से ये अलग अलग बनने शुरू हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जेट स्ट्रीम, ठीक है। जेट स्ट्रीम जो है का प्रभाव भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो भाई जेट स्ट्रीम है, भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो वर्षा में वृद्धि होती है, या मानसून की वापसी होती है, मानसून की शुरुआत होती है, चक्रवात का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा मानसून की वापसी होती है, ठीक है। किसी तो मानसून की वापसी अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा, मानसून की वापसी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक नैतिकता शब्द को सर्वोच्च न्यायालय ने किस संदर्भ में व्यापक रूप से प्रस्तुत किया, ठीक है भाई। जो अपना संवैधानिक नैतिकता है उसको सुप्रीम कोर्ट ने किस संदर्भ में व्यापक रूप से प्रस्तुत किया, ठीक है। तो किससे किया था भाई? निजता का अधिकार से। किससे किया था? निजता का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। निजता का अधिकार के से अपना इसका जो संवैधानिक नैतिकता का शब्द है उसको क्या बोलते हैं, व्यापक रूप से प्रस्तुत किया था, ठीक है। बड़ी मात्रा में व्यापक रूप से प्रस्तुत किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है। मूल्यह्रास जो अपना डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो होता है घटाने के बाद कौन सा सूचकांक प्राप्त होता है? मतलब राष्ट्रीय आय में अगर हम डेप्रिसिएशन को घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो भाई हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। क्या होगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है गाइस। शुद्ध घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट आपका देखिए महाजनपद काल, जो अपने 16 जनपद हैं टोटल, ठीक है। उसमें से क्या बोल रहा है, महाजनपद काल में गणराज्य का उदाहरण कौन था, ठीक है। तो कौन था भाई? कौन सा हो जाएगा? वज्जी संघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वज्जी संघ। देखिए जो मगध, कौशल, अवंती और ये वज्जी, ये सारे क्या है, ये 16 महाजनपद में से एक है, ठीक है। ये 16 अपने महाजनपद थे, ठीक है। तो वज्जी इसका आंसर हो जाएगा, गणराज्य संघ का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 368 क्या कहता है? अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है भाई? आपातकाल से है, वित्त आयोग से है, संविधान संशोधन से है, या निर्वाचन आयोग से है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना संविधान संशोधन से आपका आंसर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन आपका 224 में आता है, 324 में आता है। इलेक्शन कमीशन आपका 324 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का एक प्रमुख प्रावधान क्या है भाई? अगर आपको न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी है तो उसका एक प्रमुख प्रावधान क्या है, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा? कार्यकाल की निश्चितता है, वेतन में कटौती है, या कार्यपालिका नियंत्रण है, या संसद की अनुमति है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्यकाल की निश्चितता तय करना, ठीक। कार्यकालीन निश्चितता तय करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका भूमध्य रेखा जलवायु, ठीक है। क्या बोल रहा है? भूमध्य रेखा जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या बोलते हैं? वर्षा कम कराती है, या वर्ष भर उच्च ताप एवं अधिक वर्षा रहता है, या अत्यधिक शीत रहता है, या मौसमी चक्रवात रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे अपना, ठीक है। क्या बोलते हैं? वर्ष भर उच्च ताप रहता है, बट और क्या बोलते हैं? अधिक वर्षा रहती है। सब मतलब साल भर के वर्ष भर उच्च ताप और अधिक वर्षा यहाँ पे रहती है, किसमें? भूमध्य रेखीय जलवायु में, ठीक है। नेक्स्ट आपका भाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या बोला है? सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है आपकी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। कई जी सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू के हैं, ठीक है। और इसमें मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निर्यात बढ़ना हो जाएगा, मूल्य स्थिरता एवं खाद्य सुरक्षा हो जाएगा, या आयात प्रोत्साहन हो जाएगा, या निजी निवेश हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल्य स्थिरता एवं खाद्य सुरक्षा हो जाएगा। क्या बोलते हैं, मूल्य स्थिरता एवं खाद्य सुरक्षा इसका आंसर हो जाएगा। किसका, सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। ठीक है, अब एक और देखिए, नेक्स्ट आपका रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। जो अपना रोलेट एक्ट था भाई, किस वर्ष पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1919 में पारित हुआ था। कब, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ठीक है, तभी आपका ये क्या होता है, रोलेट एक्ट पास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका और देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में संघीय शब्द, एक तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द जो है, संघीय शब्द शब्द का स्पष्ट उल्लेख कहाँ किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया है, तो भाई कहीं पे भी नहीं किया गया, उस प्रस्तावना में या भाग एक में या अनुच्छेद में, तो कहीं पे नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कहाँ पे, कहीं पे भी नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका नदी अपहरण, जो रिवर कैप्चर होता है अपना, ठीक है, का संबंध किससे है। तो हिमनद पिघलना होता है, या जलोढ़ निष्पेक्ष होता है, अपरदन प्रक्रिया होता है, या समुद्री ज्वार होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, अपरदन क्रिया होती है। ठीक है, अपरदन क्रिया होती है कहाँ पे, रिवर कैप्चर या नदी अपहरण में क्या बोलते हैं, अपरदन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट आपका बैंक दर एंड रेपो दर, क्या बोलते हैं, बैंक रेट एंड रेपो रेट में मूल अंतर क्या है भाई। एक तो है बैंक रेट, ठीक है, दूसरा है रेपो रेट। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है भाई, दोनों में क्या फर्क है, तो प्रतिभूतियों की आवश्यकता, क्या बोलते हैं, प्रतिभूति की आवश्यकता, क्या बोल रहे हैं, प्रतिभूति की आवश्यकता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, पूर्ण स्वराज की मांग करना था, या डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव रखना था, या पृथक निर्वाचन, यानी कि या तो संघीय न्यायालय की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, डोमिनियन स्टेट बनाना क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था भाई। डोमिनियन स्टेट को प्रस्ताव बनाने के लिए, अलग बनाने के लिए तो क्रिप्स मिशन लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक हित याचिका, क्या बोलते हैं, पीआईएल। सार्वजनिक हित याचिका जो होती है भाई की अवधारणा भारत में किस दशक में विकसित हुई थी। क्या बोल रहे हैं, जो अपने पीआईएल की जो अवधारणा है भाई, पीआईएल की अवधारणा है, वो किस दशक में विकसित हुई, तो किस में हुई भाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1980 में हो जाएगा। किसमें, और ऑप्शन नंबर सी 1980 में इसका अनावरण हुआ था, किसका भाई, पीआईएल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और देखते हैं। देखिए, हरित लेखा क्या बोलते हैं, ग्रीन अकाउंटिंग क्या बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, आप इसको भी देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। क्या बोल रहा है, ग्रीन जो अकाउंटिंग है भाई, ग्रीन अकाउंटिंग है का संबंध किससे है। ग्रीन अकाउंट का संबंध किससे है, विदेशी व्यापार से है, पर्यावरणीय लागत से है, या बैंकिंग सुधार में, या कर सुधार में। भाई ग्रीन है तो अपना एकदम साफ पता ही चल रहा है, तो पर्यावरणीय लागत से है। ठीक है, ग्रीन, ठीक है, पर्यावरणीय लागत से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था भाई। संविधान सभा का जो गठन हुआ था किस योजना में है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना में, किसका, कैबिनेट मिशन योजना में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका काली मिट्टी किस फसल के लिए उपजाऊ होती है। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का आंसर किसी को पता होगा, तो कपास के लिए सबसे ज्यादा इसका होता है। ठीक है, जैसे अपना भारत है तो इस जगह ये ज्यादा पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र गुजरात वाले क्षेत्र में ये ज्यादा यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, कपास का क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 21 की जो व्याख्या है, जीवन का अर्थ क्या है। तो 21 जो जीवन का अर्थ क्या है भाई, तो गरिमा जीवन। ठीक है, गरिमा में जीवन, क्या और क्या हो जाएगा इसका, गरिमा में जीवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका मुद्रास्फीति और मंदी, यानी कि इसको मंदी भी बोलते हैं, मंदन भी बोलते हैं। ठीक है, का संयुक्त अस्तित्व क्या है, मतलब मुद्रास्फीति और मंदी का संयुक्त अगर इसको जोड़ दिया जाए तो उसका अस्तित्व क्या रह जाएगा। ठीक है, जोड़ने के बाद तो क्या आ जाएगा भाई, अपस्फीति हो जाएगा, या स्थगफीति हो जाएगा, या मुद्रास्फीति में अंतर हो जाएगा, या अभिस्फीति हो जाएगा। तो क्या होता है, स्थगत फीति हो जाएगा। क्या होता है, स्थगत फीति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा और क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय संघ का वर्णन संविधान में किस रूप में किया गया है। जो अपने भारतीय संघ का जो संविधान का वर्णन है किस रूप में किया गया है, तो परिसंघ में किया गया है, या संघीय राज्य में किया गया है, या तो राज्यों का संघ होता है, या एकात्मक राज्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका, राज्यों का संघ। ठीक है, राज्यों का संघ में क्या बोलते हैं, भारतीय संघ का वर्णन संविधान में किया गया है। ठीक है, राज्यों के संघ में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई, एक क्वेश्चन पलट के भी आ सकता है कि राज्यों का संघ भाई इसके क्या समझते हैं, तो भारतीय संघ। ठीक है, नेक्स्ट आपका
नवपाषाण काल, ठीक है, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, मतलब सारे मिला के हमने सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे तैयार किया, ठीक है। नवपाषाण काल क्या है, की प्रमुख विशेषता क्या है? तो नवपाषाण काल की जो प्रमुख विशेषता है, तो यहाँ पे कृषि और पशुपालन का क्या बोलते हैं आविष्कार हो गया था, ठीक है। कृषि में क्या करना है और पशुपालन में इनमें क्या करना है, तो पशु कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड क्या बोलते हैं पशुपालन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, संविधान का 44वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 44 का संबंध मूल कर्तव्य से है, आपातकालीन प्रावधान संशोधन से है, या पंचायती राज से है, या मतदान आयु से, ठीक है। तो 44 में जो संशोधन है भैया आपका, वो आपातकाल प्रावधान संशोधन से, किससे? आपातकाल जो प्रावधान संशोधन है उससे यहाँ पे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। वायु दाब मापने का यंत्र क्या है? देखिए, वायु दाब मापने का जो यंत्र है आपका बैरोमीटर हो जाएगा, ठीक है। बैरोमीटर आपका हो जाएगा वायु दाब, बी से वायु, बी से बैरोमीटर आपका इसका हो जाएगा, ठीक है। सीस्मोग्राफ से भूकंप का जो रिक्टर स्केल वो नापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सकल घरेलू आय, सकल घरेलू आय और सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? तो एक है, एक तरफ है आपका सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा भाई? दोनों के जो बीच में क्या अंतर हो जाएगा? कराधान है, या विदेशों से शुद्ध आय है, या मूल्यह्रास है, या जनसंख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका विदेशों से शुद्ध आय, शुद्ध कारक आय, क्या बोल रहे हैं? विदेशों से शुद्ध कारक आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। विदेशों से शुद्ध कारक आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है। अगर कुछ भी क्वेश्चन आपका गलत टाइप हो गया तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। बाकी इसमें डी ट्रिपल एस भी एमटीएस के लिए हम ये सीरीज चला रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका और देखे थे, आइए देखिए, किसान आंदोलन जो 1920 के दशक में हुआ था, किसान आंदोलन जो हुआ था भाई 1920 के दशक में, किस फसल से संबंधित है? ठीक है, तो नील की खेती से संबंधित है, कपास की है, या गन्ना हो जाएगा, या इसका अफीम हो जाएगा, ठीक है। तो किस हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, नील की खेती से क्या बोलते हैं किसान आंदोलन 1920 के दशक में हुआ था, ठीक है। और देखते हैं, देखिए, राज्य सूची में विषयों की वर्तमान संख्या, कहने का मतलब ये पूछ रहा है भाई, वर्तमान समय में राज्य सूची में कितने विषय हैं, ठीक है। वर्तमान समय में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो कितने विषय हो जाएंगे भाई आपके, ठीक है। तो 61 विषय हो जाएंगे आपके, ठीक है। 61 विषय आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, 61 विषय आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है या इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं, देखिए, संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? जो संविधान का कौन सा भाग है नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। तो भाग दो भाई नागरिकता से संबंधित है, ठीक है, भाग दो नागरिकता से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, सतत विकास की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने वाली रिपोर्ट कौन सी थी? जो अपना भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसकी अवधारणा को वैश्विक स्तर पे लाने के लिए कौन सी रिपोर्ट लाई गई थी भाई? कौन सी रिपोर्ट बनाई गई थी? तो क्या बोलते हैं, बुंटलैंड रिपोर्ट लाई गई थी। कौन सी बुंटलैंड रिपोर्ट लाई गई थी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, आप इसको भी ये देख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। कौन सा बुंटलैंड रिपोर्ट लाई गई थी, ठीक है। और देखते हैं, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, ठीक है। तो कानपुर से किसने किया था भाई? नाना साहब ने किया था, ठीक है, नाना साहब ने किया था, ठीक है। तात्या तोपे ने कहाँ से किया था बता दीजिए कमेंट में। और बेगम हजरत महल आई थिंक लखनऊ से किया था, ये भी बता दीजिए। और कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो रग्बी फुटबॉल होते हैं उसमें प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 15 खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? ठीक है, सबसे गर्म कौन सा ग्रह? तो वीनस हो जाएगा आपका, शुक्र ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट आपका, कान्हा पक्षी उद्यान है कहाँ पे है? जो कान्हा राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है तो मध्य प्रदेश में आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, स्थापना भी हमने कहीं कर ली। तो प्रार्थना समाज की कहाँ थी? आत्माराम पांडुरंग ने इसमें स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? देखिए, जो किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, ठीक है। लोकसभा जो उपाध्यक्ष होते हैं ना, उनको अपना त्यागपत्र सौंपता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, जो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? जो रक्त समूह होते हैं अपने ए बी या ए ओ या बी सारे, तो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टाइनर ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चिल्का झील देखिए किस राज्य में? चिल्का झील आपका उड़ीसा में हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो सिद्धार्थ नाम हो जाएगा अपने गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की देखिए, ये तो हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसकी प्रकाश की चाल होती है। नेक्स्ट है आपका लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? तो अरविंद घोष ने इसका लाइफ डिवाइन का पुस्तक का लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिल्ली का पुराना नाम क्या था? तो दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ। ठीक ठीक है, अच्छा दिल्ली का एक और नाम है, आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जो रामकृष्ण मिशन थी उसने स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। खजुराहो के मंदिर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट आपका अंकोर वाट का मंदिर। देखिए अंकोर वाट का मंदिर ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आता रहता है कभी ना, तो कहाँ पे? कंबोडिया में है। ठीक है, जो मतलब एकमात्र ऐसा मंदिर है बाहर जो हिंदू मंदिर है, जो कहाँ पे? अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। ठीक है, भारत के किस राज्य की तटरेखा कोस्टल लाइन सबसे लंबी? तो अपनी गुजरात की है। ठीक है, सबसे लंबी कहाँ? और सबसे कम किसकी हो जाएगी? गोवा की सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका बल्ब का तंतु यानी कि फिलामेंट किससे बना रहता है? तो टंगस्टन का बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? देखिए पंचवर्षीय योजना से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 1951 में इसका उद्घाटन हुआ था। तो 1951 में क्या बोलते हैं? पहली पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुई थी। ठीक है, अजंता की गुफाएं कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। देखिए अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ पे? महाराष्ट्र में हो जाएंगी। ठीक है, यूएन की स्थापना यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हो गई थी। ठीक है, दिल्ली की आधिकारिक भाषा क्या है? दिल्ली की आधिकारिक भाषा क्या है? अपनी हिंदी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है, उसके बाद है क्या बोलते हैं? पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्म श्री है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मिलान में भी आ जाते हैं, या इसको सीक्वेंस में सजाने के लिए भी क्या बोलते हैं? आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रडार का पूरा नाम क्या है? ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? सोनार क्या बोलते हैं? रडार क्या क्या पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? जो जातक कथाएं है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, किसे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, देखिए अगर आपको क्या बोलते हैं थ्योरी भी पढ़नी है तो आप मुझे थ्योरी में बता देना। ठीक है, मैं थ्योरी भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे? सहारा है, जो कि अफ्रीका में है। और अपने भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? जो कि हो जाएगा राजस्थान में थार। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट आपका ए पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया किसकी पुस्तक है? किसने लिखी थी? तो ई एम फोस्टर ने लिखी है। किसने लिखी है? ई एम फोस्टर ने लिखी है। ध्वनि किस माध्यम ध्वनि किस माध्यम में तेज होती है? तो ठोस में सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं? साउंड करती है। ठीक है, ठोस में सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं? चलती है। नेक्स्ट है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? देखिए असम में है आपका। करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, दूध दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? ठीक है, तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, अब तो मुझे बता दीजिए जो दही में होता है वो लैक्टोमीटर कहते हैं, लैक्टिक एसिड का आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चिकित्सा यानी कि आयुर्वेदा से हो जाएगा। चा से चरक, चा से चिकित्सा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय पहले कौन थे? मतलब नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आर एन टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगा खां कप जो होता है, आगा खां कप किससे संबंधित है? जो जो ट्रॉफी होती है, तो हॉकी से इसका संबंधित हो जाएगा। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके क्या होते हैं? संस्थापक हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका हुमायूं का मकबरा कहाँ पे? दिल्ली में है। भारत के किस राज्य में लोकतक झील है? ठीक है, लोकतक झील कहाँ पे? मणिपुर में, जो कि एक तरह की क्या होती है? तैरती झील है। ठीक है, नेक्स्ट आपका गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसने दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका वायु दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायु दाब को बैरोमीटर से नापता है। ठीक है, बैरोमीटर से इसको नापा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति में सॉरी राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? जो कि 12 से कर सकते हैं। इसमें साहित्य आ जाता है, खेल हो जाता है। ठीक है, और राजनीति या साहित्य इन सब में उसको मनोनीत कर सकता है। ठीक है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल क्या बोलते हैं? तमिलनाडु का त्योहार है। ठीक है, अच्छा ये बताइए पोंगल को उत्तर भारत में क्या बोलते हैं? ठीक है, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। भारत का सिलिकॉन बेबी वैली किसे कहा जाता है? जो भारत का सिलिकॉन वैली है तो बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कोशिका की खोज किसने की थी? ये तो सबको पता है, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। लेकिन भाई भूल जाते हैं एग्जाम में कि सन जो ईयर है वो याद रखना। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क कहाँ पे क्या होता है? ट्रम्बे, मुंबई में हो जाएगा। सौरमंडल का लाल धब्बा यानी कि ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह पर है? ठीक है, तो बृहस्पति पर है, जुपिटर पे है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, हो जाएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? देखिए दिल्ली के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, देखिए उस समय जो क्वेश्चन ये आया था, मतलब ये इसमें मैंने बोला था इसमें क्या होता है पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन है, तो उस समय जब क्वेश्चन आया था तो उस समय अति सीधी थी। ठीक है, लेकिन अभी कौन है? अभी रेखा यादव जी हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? ठीक है, भारत का जो भारत राज्यों का एक समूह है, ठीक है, जो भारत है, भारत राज्यों का एक संगठन है, समूह है, ठीक है, इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आपके कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा विवादों में रहता है, एग्जाम में आता भी है। ठीक है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसका कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। अब मुझे ये बताइए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो कमेंट में छाप दीजिए। ठीक, संविधान की मूल संरचना में कौन सा तत्व सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से सम्मिलित नहीं किया है? संविधान की मूल जो संरचना है भाई, उसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो सर्वोच्च न्यायालय ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन है, या संघीयता है, या संसद की असीमित संशोधन शक्ति है, या धर्मनिरपेक्षता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, संसद की असीमित संशोधन शक्ति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार, जो अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार हैं भाई, जो माइनॉरिटीज के हैं, किस अनुच्छेद में निहित हैं? तो किस में है? अनुच्छेद 30B में है। किस में है भाई? अनुच्छेद 30B में आपका हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 30 में। तो किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 30 में। ठीक है, अनुच्छेद 30 में आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो पिट्स इंडिया एक्ट था भाई, उसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। तो कौन सा? कंपनी का जो व्यापार है ये था, या ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना, या भारतीय न्यायालयों की स्थापना, या कर सुधार? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करने के लिए। क्या बोला? जो ब्रिटिश सांसद हुआ करते थे वहां पे संसद, उसका स्थापन करने के लिए क्या बोलते, पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था। ठीक है, ये याद रख लेना, क्रॉस चेक भी हो सकता है। ठीक है, एक और है आपका, देखिए चोरी चौरा कांड। ठीक है, चोरी चौरा जो घटना हुई थी के बाद क्या बोलते, किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? ठीक है, देखिए जब चोरा चोरी घटना हुई थी, वहां पे पुलिस के थाने में आग लगा दी थी गांव वालों ने। ठीक है, वहां पे एक गांधी जी क्या बोलते, एक आंदोलन चला रहे थे। कौन सा? असहयोग आंदोलन चला रहे थे, जिसने इस घटना के बाद उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। किसने? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो भाई चोरी चौरा घटना के बाद लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए अमृतसर की संधि। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक, कमेंट करना है, और अपने सहपाठियों के साथ इसको भेज देना। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अमृतसर की जो संधि है 1809 में, जो किसके बीच हुई थी? अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? तो भाई ठीक है, अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। ठीक है, सिंह के बीच में हुई थी रणजीत। नेक्स्ट आपका देखिए, और देखते हैं, देखिए वर्धा योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए वर्धा योजना किससे संबंधित है? कृषि सुधार से है, मूल शिक्षा से है, औद्योगिकरण से है, और पंचायत व्यवस्था से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका भाई, मूल शिक्षा से है। क्या बोलते हैं? बेसिक जो शिक्षा होती है ना, भी बेसिक शिक्षा जो होती है, उसका संबंध क्या बोलते हैं, वर्धा योजना से हो जाएगा। ठीक है, वर्धा योजना से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का क्या कार्य है? मौर्य जो सम्राट प्रशासन है, उसका समाहर्ता का क्या कार्य है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, राजस्व संग्रह करना। राजस्व को संग्रह करना क्या बोलते हैं, किसका कार्य हो जाएगा? समाहर्ता का कार्य हो जाएगा। ठीक है, राजस्व को संग्रह करना। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टी। ठीक है, इसको पेटी भी या पट्टी कुछ भी बोल सकते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब जो पट्टी है का संबंध किससे है? ठीक है, भूमध्य रेखा वर्षा से है, व्यापारिक पवन से है, मरुस्थलीय जलवायु से है, या चक्रवात निर्माण से है? ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका मरुस्थलीय जलवायु से। ठीक है, मरुस्थलीय जलवायु से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका मानव विकास सूचकांक। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? क्या बोल रहा है? मानव विकास सूचकांक में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? आय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, और राजनीतिक स्वतंत्रता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका? जो मानक सूची, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता, ठीक है, मानव सूचकांक में शामिल नहीं है। ठीक है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। ठीक है भाई, तो बेटा यहाँ पे एक तो है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, यानी कि FRBM का उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्वेश्चन देखिए अच्छे अच्छे लेके आए, भर भर के लेके आए, इसमें PYQ के सारे क्वेश्चन लेके आए। ठीक है,
सभी एग्जाम में जो आए हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, मतलब क्या उसका उद्देश्य क्या है? मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना, राजकोषीय घाटा नियंत्रण करना, निर्यात बढ़ाना या सब्सिडी बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, राजकोषीय घाटा नियंत्रण करना हो जाएगा, ठीक है। राजकोषीय घाटा नियंत्रण करना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसका? राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, FRBM का हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित कोलेजियम प्रणाली। सिंपल भाषा में पूछ रहा है भाई, कोलेजियम जो प्रणाली है किस बात से संबंधित है, बस किस बात से विकसित हुई थी, ठीक है। जो जो मिनर्वा मिल था ना, तो मिनर्वा जो मिल्स था मामला था, उसमें इसका उजागर हुआ था, ठीक है, मिनर्वा मिल्स, ठीक है। इसका यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान में से प्रधान कौन? तो जो परिषद का प्रधान कौन था भाई? जैसे अपने अकबर के नौरत्न थे, वैसे ही शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान हुआ करते थे, ठीक है। उसमें पूछा है परिषद का जो प्रधान होता था ना, कौन होता था? तो पेशवा होता था। कौन? पेशवा क्या बोलते होता था, इसका मुख्य प्रधान होता था। अब देखिए, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है भाई, जो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था के समय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, गवर्नर नहीं पूछा, गवर्नर जनरल पूछा है, गवर्नर जनरल पूछा है, ठीक है। कौन था भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस आज आपका हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। डलहौजी के शासनकाल में क्या होता ट्रेन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल 243 किससे संबंधित है? आर्टिकल 243 किससे संबंधित है भाई? तो पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा आर्टिकल 243, ठीक है। पंचायती राज से आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, लेटराइट मिट्टी का प्रमुख विशेषता क्या है? लेटराइट मिट्टी जो होती है भाई, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो लोहा एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है इसमें। किसमें? जो लेटराइट मिट्टी होती है ना भाई, उसमें लोहे और एल्युमिनियम की अधिक विशेषता होती है। गाइस अगर आप गाइस इसको आप जल्दी खत्म करने के लिए आप 2x पे भी देख सकते हैं, 1.5x पे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। कृषि में न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, MSP जो होता है अपना अंकित, जो अनुमोदन, ठीक है, कौन करता है? ठीक है, कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल करते हैं। कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। कौन? कृषि में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल करते हैं। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है? जो संपत्ति का अधिकार है वे वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है? तो पहले ये जो संपत्ति का अधिकार था भाई, जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब ये विधिक अधिकार हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं? विधिक अधिकार बन चुका है। कौन सा? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देखिए, स्थापना में भी आ सकता है, पूछ सकता है कौन स्थापना है, पहला शासक कौन था, ये सारा से पूछ सकता है, ठीक है। तो विजयनगर जो की सरियासी तो भाई थे हरियर एंड बुक्का, ठीक है। हरियर एंड बुक्का ने इसकी विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना की थी, ठीक है। वायुमंडल की ओजोन जो परत है मुख्यतः किस परत में है? जो वायुमंडल की जो ओजोन परत है, तो समताप मंडल में क्या बोलते हैं? ओजोन परत मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ये लेयर जाती है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयरन मंडल, ये सारे तो जो पूछा है, ओजोन जो परत है भाई, ओजोन की जो परत है वो समताप मंडल में हो जाएगा, ठीक है। मुद्रा अवमूल्यन, ठीक है, जो मुद्रा अवमूल्यन का तत्कालिक जो प्रभाव है वो क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है भाई? आयात आयात सस्ता हो जाता है, निर्यात महंगा हो जाता है, या निर्यात सस्ता या मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्यात सस्ता हो जाता है, ठीक है। मुद्रा जो अवमूल्यन होता है भाई, उसमें जो निर्यात है वो सस्ता हो जाता है, ठीक है। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल की स्थापना, सिंपल भाषा में पूछा भाई, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो किसने की थी भाई? एनी बेसेंट, या बाल गंगाधर तिलक, या दोनों, या गोपाल कृष्ण गोखले? तो उपरोक्त दोनों किसने? एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोलते हैं, होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। लोक लेखा समिति का वर्तमान काल कितना होता है? तो 1 साल होता है, ठीक है। लोक लेखा जो समिति है उसका वर्तमान काल 1 साल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं और देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य जो शब्द है उसका तात्पर्य क्या है? जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, अपनी जो प्रेम्बल है, उसमें जो गणराज्य शब्द है उसका क्या मतलब है? ठीक है, उसका मतलब क्या भाई? निर्वाचित
निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख क्या बोलते हैं, निर्वाचित जो होते हैं उसके राष्ट्र प्रमुख जो होते हैं वो निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख है गणराज्य का मतलब, ठीक है, किसमें, प्रस्तावना में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है, जलवायु से संबंधित जो क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है भाई, कहाँ पे होता है, ठीक है। तो क्या होता है भाई, 1947 में हुआ था, ठीक है, 1947 में इसको अपनाया गया था, ठीक है, जलवायु परिवर्तन जो होता है 1947 में आपको अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका और देखते हैं, इसमें पूरा सेट करेंगे DSSS और एमटीएस के लिए और रेलवे एनटीपीसी के लिए और यूपी के जो एग्जाम कॉन्स्टेबल का है, सभी मतलब सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन भी लेके आएंगे, हमारी 100 क्वेश्चनों की सीरीज भी चल रही है, ठीक है, उसको भी आप देख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है भाई, बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी का लोथल है, लोथल तो गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, धोलावीरा भी राजस्थान में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका मोहनजोदाड़ो, ठीक है। मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है, इसमें हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान, ये दोनों गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत में नियोजित विकास का प्रारंभ किस योजना से हुआ, जो भारत में नियोजित विकास हुआ था भाई उसका प्रारंभ किस योजना से हुआ है, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से हुआ था, कैसे, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1991, वहां से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका भाई न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से लिए, जो अपने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा है भाई, किससे लिए, तो हमने अमेरिका से ली, किससे लिए भाई, उस नंबर सी से अमेरिका से लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, जो समान नागरिक संहिता का है, संहिता का उल्लेख किस भाग में है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी से इसका लिया गया है, डीपीएसपी से क्या बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, किसका, समान नागरिक संहिता का, तो मैं बी। अब एक और है, देखिए ट्रोपोपोज क्या है, देखिए ट्रोपोपोज क्या है, उच्च दायु क्षेत्र, उच्च दाब क्षेत्र है या क्षोभ मंडल या समता मंडल का जो सीमा है वो है ओजोन छिद्र है या तो चक्रवात का केंद्र है, ठीक है। तो क्या है ये भाई ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपोज क्या है, ये है क्षोभ मंडल और समताप मंडल की सीमा, ठीक है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल की सीमा है, बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री है। नेक्स्ट आपका है हो जाएगा, और भारतीय संविधान सभा के स्थायी एवं अस्थायी सदस्य कौन थे, फिलहाल इसमें स्थायी पूछे, तो स्थायी जो सदस्य थे ना भाई वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी सदस्य कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। दोनों पूछ सकता है तो हमने दोनों बता दिया, अस्थायी, अस्थायी अपना हो जाएगा सच्चिदानंद और स्थायी हो जाएगा अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। भीमराव जी ने अंबेडकर किस आर्टिकल को बोला है संविधान की आत्मा, अब बता देना। राष्ट्रीय आय की गणना दोहरी गणना से बचने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, भाई क्या बोल रहे, राष्ट्रीय आय की जो गणना में दोहरी गणना से बचने के लिए कौन सी विधि है, तो मूल्य संवर्धन विधि है, कौन सी है, मूल्य संवर्धन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पंचायती राज में जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है, भाई पंचायती राज में जिला परिषद का मुख्य कौन, प्रमुख कौन होता है, तो कौन होता है, अध्यक्ष होता है, कौन, अध्यक्ष साहब होते हैं। नेक्स्ट आपका अजंता की चित्रकला कहाँ पे है, जो अजंता की जो चित्रकला किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। और है भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं, भारतीय जो संघ है उसमें अवशिष्ट शक्तियां भाई संसद के पास होती है, सारी शक्तियां, मोस्टली शक्ति कहाँ पे, संसद के पास आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ठीक है, संसद में आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करना है, शेयर करना है और आपको सहपाठी के साथ भेजने हैं। और देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई, भाई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, भाई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1950 में, 1950 में इसका आंसर हो जाएगा, 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। एल का प्रभाव सामान्यतः क्या होता है, जो एल का प्रभाव सामान्यतः प्रभाव क्या होता है भाई, मानसून कमजोर पड़ जाता है एल के प्रभाव से, ठीक है, एल के प्रभाव से मानसून कमजोर पड़ जाता है। आगे आपका भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया था, जो आईपीसी है उसका प्रारूप, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो किसने किया था, लॉर्ड मैकेले ने किया था, किसने, लॉर्ड मैकेले ने किया था, ठीक है। रिपन के काल में क्या होता बता दीजिए। अब आगे है भाई गिल्ड समाज यानी कि श्रेणी, गिल्ड समाज श्रेणी का उल्लेख किस काल में दिया गया, जो गिल्ड समाज श्रेणी है उसका उल्लेख किस समाज में किया दिया गया, तो भाई गुप्त काल में इसका उल्लेख किया गया, किसमें, गुप्त काल में, उस नंबर सी हो जाएगा, गुप्त काल में इसका
उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? ठीक है, तो 5 वर्षों के होता है। ठीक है, 5 वर्षों के अंतराल पर होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए? ठीक है, तो जो मौलिक कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, वो किस अनुच्छेद के तहत जोड़े गए थे? तो अनुच्छेद 51A के तहत जोड़े गए थे। ठीक है, 51A के तहत जोड़े गए थे। नेक्स्ट है आपका डॉक्ट्राइन्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को सर्वप्रथम किस वाद में प्रस्तुत किया गया था, प्रतिपादित किया गया था? तो वाद मतलब केस, किस में किया गया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल। ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के केस में इसको प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया लिया गया? ठीक है, जो भारतीय अपनी समवर्ती सूची है, जो उसका प्रावधान किस देश से लिया है? तो किससे लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। किससे लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। अच्छा, आयरलैंड से क्या लिया है? आयरलैंड से अपने लिया डीपीएसपी लिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए, द्वैत शासन की व्यवस्था सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्तर पर लागू की गई थी? ठीक है, जो अपना द्वैत शासन था, सबसे प्रथम सर्वप्रथम जो है ना, किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्तर पर लागू की गई थी? तो किस पे की गई थी भाई? भारत सरकार अधिनियम 1935 पे की गई थी। किससे? भारत सरकार अधिनियम 1935 पे की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, कौन सा युग्मक सही नहीं है? ठीक है, देखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे पेयर बना के दे देगा, उसमें पहचानेंगे कौन सा ठीक है, कौन सा नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, जो स्थायी बंदोबस्त है भाई, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। ठीक बात है। ठीक है, और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, उसको थॉमस मुनरो ने किया था। ये भी ठीक बात है। और जो महलवाड़ी है, देखिए, एम फॉर महल, एम फॉर मैकेंजे और एम फॉर महलवाड़ी। ठीक है, तो दोनों ने की थी। तो इल्बर्ट बिल रिपन ने लेके आया था। ठीक है, इल्बर्ट बिल जो रिपन ने लेके आया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें बताना था कौन सा इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार किस स्थान पर स्थापित नहीं हुई थी? ठीक है, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय जो स्थानांतर सरकार थी, वो किस स्थान पर स्थापित नहीं हुई थी? तो किस पे हुई थी? अहमदाबाद इसका आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद पे नहीं हुई थी। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसका है? तो सबको पता है भाई, बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, और देखिए, लाल बाल पाल, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, गदर पार्टी के प्रमुख नेता हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतरराष्ट्रीय नदी नहीं है? ठीक है, क्या बोल रहा है, जो अपनी इंटरनेशनल नदी नहीं है, कौन सी है भाई? तो ब्रह्मपुत्र है, हाँ जी है। सतलुज भी है जी है। और सिंधु भी है, हाँ जी है। तो महानदी क्या बोलते हैं, अपनी अंतरराष्ट्रीय नहीं है, ये अपनी इंडिया में बहती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र चाइना से निकलती है, सिंधु नदी भी चाइना से निकलती है, और सतलुज भी बाहर की। ठीक है, माना कि इसमें ये सब बाहर की, लेकिन थोड़ा थोड़ा पार्ट इनका अपने इंडिया में भी प्रवाह करता है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा पूर्ण महानदी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित से किस राज्य से नहीं होकर गुजरती? ठीक है, तो भारत में जो कर्क रेखा, पहली बात तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ठीक है, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये साथ से निकलती है। ठीक है, तो नागालैंड से नहीं निकलती है। ठीक है, नागालैंड से नहीं निकलती, झारखंड से निकलती है, मिजोरम से निकलती है और त्रिपुरा से निकलती है, लेकिन नागालैंड से नहीं निकलती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, भूतापीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए, भूतापीय जो ऊर्जा है, सबसे अच्छा स्रोत क्या माना गया है? तो पृथ्वी पर आंतरिक ताप, क्या बोलते हैं, पृथ्वी पर जो आंतरिक ताप है, सबसे अच्छा स्रोत माना गया है किसका? भूतापीय ऊर्जा का। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। और गाइस, वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारी मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपका मौद्रिक नीति समिति एमपीसी, ठीक है, में कुल कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, जो एमपीसी है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 6 सदस्य आपके यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, रेपो रेट में जो रेपो रेट है, रेपो दर होता है, उसमें वृद्धि का तत्कालिक जो प्रभाव होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो वृद्धि का जो तत्कालिक जो प्रभाव होता है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, ऋण सस्ता होगा या महंगाई में वृद्धि? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण महंगा होगा। क्या होगा? ऋण महंगा होगा। ठीक, ये ऋण सस्ता, ठीक है, तो ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ऋण महंगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, मानव विकास सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, यूएनडीपी है। कौन सी? यूएनडीपी जो है मानव विकास सूचकांक है, उसको जारी करती है। ठीक है, हरित क्रांति का भारत में सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे है? तो किस पे? गेहूं पे। ठीक है, गेहूं सबसे ज्यादा अपने भारत में होती है। ठीक है, हरित क्रांति का प्रभाव इस पे ज्यादा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका। ठीक है,
ठीक है, कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। देखिए साइलेंट जो वैली आंदोलन है वो केरल राज्य से संबंधित है। किससे? केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, जिस सबको पता है, देखो चिपको आंदोलन ठीक है किसने किया था, जो पेड़ों की कटाई को रोकना था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना की कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया था? तो वित्त आयोग का जो गठन है, फाइनेंस जो आयोग है उसका किसका है? तो 280 में किया गया। किसका? इसका जिक्र किसका है? 280 अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, किसका? वित्त आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत नहीं आता, मतलब जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा? एक्साइज। ठीक है, उत्पाद शुल्क जो ना, एक्साइज ऑन पेट्रोलियम, ये जो ना अपने जीएसटी में नहीं आता है। बाकी सेवा कर, सर्विस, वैट और ये प्रवेश टैक्स। एंटी वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स होता है। ठीक, अभी नेक्स्ट द्रव्यमान और ऊर्जा नेक्स्ट द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक से संबंधित है? जो द्रव्यमान और, ठीक है, तो किस सिद्धांत वैज्ञानिक से संबंधित है? ठीक है, तो किस पे? आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन के संबंधित पे हो जाएगा द्रव्यमान और ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना जो प्रियम्बल है आपका, समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो किस में जोड़ा गया था? बी बी यानी कि 42वीं संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था, जिसको हम लघु संविधान और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, तो कौन होते हैं? अपने प्रधानमंत्री जी होते हैं, पीएम साहब होते हैं। लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक राज्य वाला कौन सा है? ठीक है, जो सर्वाधिक दृष्टि वाला राज्य है कौन सा है? देखिए जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो कौन सा हो जाएगा? केरल। ठीक है, केरल में सबसे ज्यादा 1000 से भी ज्यादा है। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? देखिए बक्सर का जो युद्ध हुआ था अपना 1764 में हुआ था। 1757 में हुआ था अपना प्लासी का युद्ध। ठीक है, 1764 में हुआ था आपका बक्सर का युद्ध। ठीक है, 1761 में हुआ था पानीपत का सेकंड वाला युद्ध हुआ था। ठीक है, सेकंड आई थिंक देख लेना इसको एक बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सबको पता है कई 1885 में हुई थी। ए ओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी गाइस? ए ओ ह्यूम ने की थी। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी? भाई इसका जो अपना नीति आयोग का पहला नाम था वो था पहले योजना आयोग, लेकिन जो अब जब हमारे प्रधानमंत्री जी नए बनते हैं 2015 में, 14 में तो बनते हैं, लेकिन 1 जनवरी 2015 में उन्होंने योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। ठीक है, तो 2015 में आपका हो जाएगा। ठीक है, जूट उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा जूट किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है भाई? पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया? ओहो, देखिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। साइमन कमीशन वापस कब आया था? ठीक है, तो कब आया था? 1928 में आया था। ठीक है, 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन वापस आया था। ठीक है, उसके बाद है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वैसे तो 6 वर्ष होता है। ठीक है, लेकिन हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी स्थान पे नए आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे 60 है, 60 का 1/3 हो गया 20, तो 20 सदस्य आएंगे, 20 सदस्य चले जाएंगे। ठीक है, आते रहेंगे जाते रहेंगे। ठीक है, और देखते हैं आगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जो वर्नाकुलर आपका प्रेस एक्ट है भाई, तो कब किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, तो 1878 में हुआ था। ऑप्शन ए 1878, ऑप्शन बी 1882, सी 1892 या 1909। तो किस वर्ष पारित हुआ था आपका? 1878 में इसका पारित हुआ था। कौन? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है भाई वो 1935 में हुई थी, लेकिन उससे पहले क्या होता है, एक एक्ट आया था। ठीक है, एक्ट आया था 1934 का। तो अगर ये पूछे कि आरबीआई एक्ट कब आया था, तो आरबीआई एक्ट का आंसर हो जाएगा 1934, और आरबीआई की स्थापना जो है हो जाएगी 1935। ठीक है, नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौता कब हुआ था? मतलब सिंपल भाषा में पूछा है इसका, पेरिस समझौता कब हुआ था? तो पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था जलवायु परिवर्तन के संबंध में?
तो किस वर्ष अपन हुआ था? 2015 में हुआ था, ठीक है, जो 2015 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए गोलकनाथ जो मामला था अपना, गोलकनाथ जो केस था, किस वर्ष का था? तो जो गोलकनाथ के है तो किसका है? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। किस वर्ष का है? 1967 का है, ठीक है, 1967 का हो जाएगा, ठीक है गाइस। इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो को लाइक करके शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसको कमेंट में लिख देना है आपका पीडीएफ, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए पंचायती राज जो है, जो संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था, ठीक है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में दिया गया था? तो 73वां जो संविधान संशोधन है उसने इसका दर्जा दिया गया था, ठीक है, इसका जिक्र किया गया है 73वें संविधान संशोधन में, ठीक है। आगे देखते हैं। और राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? जब हम राष्ट्रीय आय की जो गणना करते हैं तो उनमें से किस किस को शामिल नहीं किया जाता है वो पूछा है, ठीक है। तो अंतिम वस्तुएं शामिल होती हैं, हाजी होती हैं। सेवाएं शामिल होती हैं, हाजी होती है। वेतन शामिल होते हैं, हाजी होते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल होती हैं, हाजी नहीं होती। तो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं वो शामिल नहीं होती हैं, ठीक है। और देखते हैं आगे, संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है भाई, संसदीय जो प्रणाली है उसकी मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जो पहला है ऑप्शन नंबर ए है, क्या है? शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होना। फिर है न्यायिक सर्वोच्चता और संघीय कठोरता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। जो अपने कार्यपालिका है ना वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। उसके बाद है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है किस परियोजना से संबंधित है? तो भाई किस परियोजना से संबंधित है? सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। किससे? सरदार सरोवर बांध से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? जो भूस्खलन का जो प्रमुख कारण है भाई वो क्या? वो है तीव्र वर्षा, ठीक है। बोलते तीव्र वर्षा क्या बोलते हो जाएगा आपका भूस्खलन का प्रमुख कारण माना जाएगा, ठीक है। और देखते हैं आगे, मिनर्वा मिल्स जो केस है वो किस वर्ष का है? जो मिनर्वा मिल्स केस था वही वो किस वर्ष का है? तो किस वर्ष का हो जाएगा आपका 1980 का हो जाएगा। किसका आ जाएगा? 1980 का हो जाएगा, ठीक है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं की प्रचुरता का सर्वाधिक तर्कसंगत का क्या कारण माना जाता है? ठीक है, तो मतलब वहां पे जो आसानी से मिल जाती है प्रचुर मात्रा में, तो रोमन व्यापार से स्वर्ण आगमन का इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। रोमन व्यापार से स्वर्ण आगमन, ठीक है। नेक्स्ट आपके यदि किसी क्षेत्र में ब्लॉक पर्वत पाए जाते हैं तो वहां कौन सी संरचना प्रमुख हो जाती है? ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का जो पतन था किस संकेत का था? ठीक है, सभा और समिति का जो पतन था किसका संकेत था? किसका था? राज्य सत्ता का सुदृढ़ीकरण। क्या बोलते हैं? राज्य सत्ता का सुदृढ़ीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यदि मानसून सामान्य से अधिक प्रबल हो, ठीक है, मतलब सामान्य से अधिक प्रबल हो तो कौन सी फसल सर्वाधिक लाभांत होती है? ठीक है, तो कौन सी होती है? चना, सॉरी धान। कौन सी होती है? धान, ठीक है, धान जिसको चावल बोलते हैं, पैडी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सप्तांग सिद्धांत में कोष की कमजोरी का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ेगा? ठीक है, सप्तांग की जो सिद्धांत था उस पर कोष की कमजोरी का किस पे पड़ेगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सेना पे पड़ेगा। किसके पड़ेगा? सेना पे पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है भूमि अनुदान। भूमि अनुदान जो प्रणाली थी भाई ने दीर्घकालीन में किस प्रवृत्ति को जन्म दिया था? ठीक है, तो किस प्रवृत्ति को जन्म दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका विकेंद्रीकरण का, ठीक है। किसको किया था? विकेंद्रीकरण को किस किया था? सेंट्रलाइजेशन को किया था। किससे? विकेंद्रीकरण को किया था, ठीक है। नेक्स्ट है किसी नदी का अपवाह क्षेत्र विशाल परंतु डेल्टा विकसित ना हो। किसी जो पर्वत का जो नदी का जो प्रवाह है ना विशाल हो, ठीक है, और जो परंतु डेल्टा का जो विकसित ना हो, मतलब डेल्टा उसका कम हो रहा है और प्रभाव ज्यादा हो रहा है, इसका तो संभावित कारण क्या हो सकता है? ठीक है, तो उच्च ज्वार हो सकता है। किसका हो सकता है? उच्च ज्वार हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पंच चिन्हित मुद्राएं। जो पंच चिन्हित मुद्राएं हैं किस आर्थिक अवस्था को दर्शाती हैं? ठीक है, तो किस परिस्थिति अवस्था को दर्शाती हैं? तो प्रारंभिक प्रारंभिक धातु मुद्रा प्रचलन को दर्शाती है। किसको? प्रारंभिक धातु मुद्रा प्रचलन को दर्शाती है। नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप की जो मुद्रा है में कपास की अधिकतमता, ठीक है,
वैज्ञानिक का कारण क्या है, तो जो कपास की अधिकतम अधिकता होता है उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नमी धारण क्षमता, क्या हो जाएगा, नमी धारण क्षमता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, धम्म की जो अवधारण थी, जो उसका मूल उद्देश्य क्या था, धम्म की जो अवधारण थी उसका मूल उद्देश्य क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नैतिक एकीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नैतिक एकीकरण आपका हो जाएगा, ठीक है। गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना है बिल्कुल जरूर, ठीक है, शेयर करना है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी पठार में खनिज संपदा अधिक हो तो उसका मूल कारण क्या हो सकता है, जो किसी पदार्थ में भाई खनिज की संपदा अधिक मात्रा में है तो उसका कारण क्या हो सकता है, तो उसका कारण एक ही हो सकता है भाई, आग्नेय या कायांतरिक चट्टाने, क्या बोलते हैं, आग्नेय या कायांतरिक चट्टाने हो सकता है, ठीक है। वैदिक समाज में गो का जो महत्व था मुख्यतः किससे था, तो किससे था, आर्थिक से होता, ठीक है, किससे था, आर्थिक, ठीक है। गो का जो महत्व है मुख्यतः। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अभाव में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो कौन सी समस्याएं उत्पन्न नहीं भाई, रबी फसल संकट हो जाता है, ठीक है, रबी फसल पे संकट आ जाता है, ठीक है, जो भारी मात्रा में अपनी बारिश होती है, ठीक है। महाजनपद युग में नगरीकरण का प्रमुख कारण क्या था, जो महाजनपद थे, उस जो 16 अपने महाजनपद थे उसमें नगरीकरण का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। इसका आंसर आप मेरे को बताइए, कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट आपका, यदि आपका इसका यही होगा, ठीक है, आप कमेंट बता दीजिए, फिर कंफर्म करके बता देना, ठीक है। यदि किसी क्षेत्र में अपर्दन की दर निक्षेपण हो से अधिक हो तो वहां कौन सी आकृति बनेगी, ठीक है। यदि किसी क्षेत्र में अपर्दन की जो दर है निक्षेपण से अधिक हो रही है तो कौन सी दर है, तो गोर्ज बनेगी, क्या बनेगी, गोर्ज बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है अग्रहारा, ठीक है, अग्रहारा व्यवस्था राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जो अग्रहारा है राजनीति का व्यवस्था पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ब्राह्मण शक्ति वृद्धि, क्या बोलते हैं, ब्राह्मण शक्ति ब्राह्मण हो, ठीक है। तो ब्राह्मण शक्ति ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है, ब्राह्मण शक्ति ब्राह्मण। नेक्स्ट है, गंगा मैदान की समतलता, ठीक है, का मूल कारण क्या है, जो गंगा मैदान है उसकी जो समतल है ना उसका क्या कारण है, तो एक ही कारण है, निरंतर जलोढ़ का मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी होती है आपकी उसका निक्षेप होना, ठीक है, उसका निक्षेप होना, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी सभ्यता में अनाज को बड़े कोठरों में संग्रहित किया जाए, जैसे गेहूं वगैरह को धर देते हैं ना कोठरियों में, ठीक है, तो वह किसका संकेत है, तो किसका संकेत है भाई, राज्य नियंत्रण का, किसका, राज्य नियंत्रण का संकेत हो जाएगा, ठीक है। मानसून के ब्रेक स्थिति में क्या होता है, मानसून की जो ब्रेक स्थिति होती है उसमें क्या होता है, तो वर्षा रुक जाती है, क्या होती है, वर्षा रुक जाती है, ठीक है, वर्षा रुक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो गाइस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, दबा के शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी सीरीज हम लाते रहते हैं, अगर आपने एनटीपीसी का एग्जाम भर रखा है, फॉर्म भर रखा है, तो उसके लिए भी हमने साइंस की सीरीज हमने चला रखी है, ठीक है। यदि मुद्रा प्रचलन घटे, क्या बोलते हैं, यदि जो मुद्रा प्रचलन घटे तो अर्थव्यवस्था किस ओर जाएगी, ठीक है, किस ओर झुकेगी, ठीक है, तो विनिमय प्रणाली हो जाएगी, क्या हो जाएगा, विनिमय प्रणाली हो जाएगी। उपरिक्त पद किस प्रशासनिक संकेत स्तर को संकेत करता है, ठीक है, जो संबंधित है या संकेत करता है, किसको करता है, प्रांत को करता है, ठीक है, प्रांत जो पद है पर उपरिक है वो क्या है, प्रांत है, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों में डेल्टा कम विकसित होने का क्या कारण होता है, तो भी अधिक ढलान हो सकता है, तो अधिक अधिक ढलान होगा तो मिट्टी वहां पे बहती चली जाएगी तो डेल्टा नहीं बन पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक है तो कौन सी वनस्पति मिलेगी, ठीक, कौन सी मिलेगी भाई, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार मिलेगी, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार यहाँ पे वर्षा मिलेगी, ठीक है, फसल मिलेगी। श्रेणी संगठन किससे संबंधित है, जो भाई श्रेणी संगठन है किससे संबंधित था, तो व्यापारी एवं कारीगर, ठीक है, व्यापारी एवं कारीगर से संबंधित है कौन सा, श्रेणी संगठन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, लौह उपकरणों के प्रयोग से सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को होता है, जो लौह उपकरण होते हैं उनके सर्वाधिक जो लाभ होता है किस क्षेत्र को होता है, तो कृषि विस्तार को होता है, किसको होता है, कृषि विस्तार, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि समुद्री तट पर मुहाना विकसित हो, जैसे अपना ये समुद्री तट है उस पर मुहाना विकसित हो तो वहाँ किस प्रकार की नदी होगी, तो वहाँ पे किस प्रकार की नदी होगी, तो कम अवसादी वाली नदी होगी, ठीक है, वहाँ पे जो अवसादी कम लेके आएंगी नदियाँ, ऐसी नदियाँ कम अवसादी कम अवसाद लेके आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन प्रशासन में विषय क्या था, जो गुप्तकालीन का जो प्रशासन था उसमें विषय विषय क्या था, तो विषय क्या था, जिला था, क्या होता है, विषय क्या था, जिला हो जाएगा अपना, ठीक है, जिला। नेक्स्ट है, मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है भाई, मानसून की जो उत्पत्ति होती है उसका मुख्य कारण क्या था। नेक्स्ट है, मानसून की जो उत्पत्ति है भाई उसका मुख्य कारण क्या है, ठीक है, तो उसका मुख्य कारण है भाई स्थल जल तापांतर, क्या बोलते हैं,
स्थल और जल का तापांतर में अंतर, ठीक है, तापमान में अंतर होना, ठीक है। धर्मसूत्र किस सामाजिक अवस्था को दर्शाते हैं? जो धर्मसूत्र होते हैं किस सामाजिक अवस्था को दर्शाते हैं? तो किसको दर्शाते हैं? उत्तर वैदिक संगठित समाज को दर्शाते हैं। किसको? उत्तर वैदिक समाज और संगठित समाज को दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पठारी नदियों में जलप्रपात अधिक क्यों मिलते हैं? जो पठारी नदियां होते हैं भाई, उसमें जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल क्यों ज्यादा मिलते हैं? तो वहाँ पे कठोर शैल पाए जाते हैं, इसलिए कठोर शैल ज्यादा पाए जाते हैं इसलिए, ठीक है। नागरिक पद से किससे संबंधित है? जो नागरिक पद है वो किससे संबंधित है? तो नगर प्रशासन से संबंधित, ठीक है। ऐसे ऐसे टर्म्स देके आते रहते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, एग्जाम में पूछते रहते हैं। या तो ये पूछ लेगा कि नगर प्रशासन का क्या मतलब है, तो नागरिक है, ठीक है। यदि अब्बा तंत्र, यदि अब्बा तंत्र वृक्षाकार हो तो सेल संरचना कैसी होती है? तो सेल संरचना कैसी होती है भाई? समान होती है, क्योंकि समान टाइप में होती है, ठीक है। भूमि अनुदान से राज्य को दीर्घकालीन हानि क्या हुई है? ठीक है, जो बोला जा रहा है उससे राज्य को दीर्घकालीन जो हानि होती है क्या होती है, ठीक है। तो कर आधार में कमी हो जाती है, ठीक, कर आधार में कमी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, डेल्टा के विपरीत मुहाना, डेल्टा के जो विपरीत मुहाना होता है किन परिस्थितियों में बनता है? ठीक है, किन परिस्थितियों में बनता है? तो उच्च ज्वार में बनता है, ठीक है, उच्च ज्वार में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, उच्च ज्वार में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, जन से जनपद परिवर्तन किसका प्रतीक है? देखिए, जन से जनपद किसका प्रतीक है? ठीक है, किसके परिवर्तन का प्रतीक है, ठीक है। तो हो जाएगा क्षेत्रीय स्थायित्व, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय स्थायित्व हो जाएगा, ठीक है, क्षेत्रीय स्थायित्व इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जन से जनपद का। हिमालय की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई? जी, कि हिमालय की जो उत्पत्ति है वो किस प्रक्रिया से हुई? सबको पता है, प्लेट के टकराव से हुई है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट से जो हुई है उसका सिद्धांत आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। यदि वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है तो कौन सी वनस्पति होगी भाई? 50 सेंटीमीटर से, सिंपल भाषा में ये पूछा है, किस वनस्पति को 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा आवश्यकता होती है? तो किसको होती है? कांटेदार वाले, जो कांटेदार जो बस जो फसलें होती हैं उनको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। ठीक, उसके बाद है अश्वमेघ यज्ञ जो होता है, अश्वमेघ यज्ञ जो होता है मूल राजनीतिक अर्थ का क्या अर्थ है? ठीक है, इससे पहले और भी हमने एक यज्ञ पढ़ा था, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा अपने सर्वोच्च सत्ता की घोषणा करना, क्या बोल रहा है? सर्वोच्च सत्ता की घोषणा करना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पठारों में खनिज अधिक क्यों मिलते हैं? जो पठारों में जो भी खनिज होते हैं वो अधिक क्यों मिलते हैं? ठीक है, तो क्यों मिलते हैं? ठीक है, प्राचीन सेल संरचना के कारण, किसके? प्राचीन सेल संरचना के कारण यहाँ पे खनिजों में अधिक जो मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की नगरीय योजना किस सिद्धांत पर आधारित थी? भाई, जो सिंधु जो सभ्यता थी उस पे जो नगर योजना थी किस पर आधारित थी? वही एक ही था, ठीक है, कौन सा था? ग्रिड पैटर्न, ठीक है। इस प्रकार के यहाँ पे वो नगर मिलते थे आपको, ठीक है, इस प्रकार के नगर आपको देखने को मिलते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ग्रिड पैटर्न था, ठीक है, ग्रिड पैटर्न था। नेक्स्ट है, मानसून की वापसी किस दिशा से होती है? जो मानसून की वापसी थी सबको पता है भाई, तो किस थी? उत्तर पश्चिम की, ठीक है, उत्तर पश्चिम से जो होती है ना, उत्तर पश्चिम से, ये आपका उत्तर इस साइड से होती है, ठीक है, उत्तर पश्चिम से ऐसे करके आती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रामिक किस स्तर का अधिकारी था? जो ग्रामिक होता था भाई किस स्तर का अधिकारी होता था? तो ग्राम स्तरीय का होता था, किसका? ग्राम स्तर के पे होता था, कौन सा? ग्रामीण। पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा का कारण क्या है? भाई, ये आ गया अपना भारत, ये अपना पश्चिमी है, ये अपना पूर्वी वाला है, तो क्या बोला है, क्या कारण हो सकता है? तो जो क्या बोलते हैं ओरोग्राफिक जो होता है ना, ओरोग्राफिक वर्षा होती है वहां पे, क्योंकि ओरोग्राफिक यहाँ पे वर्षा देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, सामंतवाद के विकास का मूल आर्थिक कारण क्या है? सामंतवाद का जो मूल आर्थिक विकास था उसका कारण क्या था? ठीक है, तो उसका कारण था भूमि दान, ठीक है, क्या था? भूमि दान इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसी चल तेजी तेजी से अपन प्रैक्टिस करेंगे रफ्तार से। यदि नदी तीव्र ढाल से मैदान में प्रवेश करे, ठीक है, नदी क्या बोलते हैं? तीव्र ढाल से, सपोज को ढाल है यहाँ पे, नदी तीव्र से कर रही है, तो कौन सी आकृति बनेगी भाई? कौन सी आकृति बनेगी? तो जलोढ़ पंखा बनेगी, क्या बोलते हैं कि जलोढ़ यहाँ पे पंखा बनेगी, जलोढ़ पंखा यहाँ पे बनेगी, ठीक है। श्रेणी व्यवस्था किस आर्थिक संरचना का संकेत है? श्रेणी जो व्यवस्था है वो आर्थिक रूप से किस आर्थिक संरचना का संकेत है? ठीक है, तो किसका संकेत है? संगठित शिल्प उत्पादन का, क्या? संगठित शिल्प उत्पादन का हो जाएगा, ठीक है, संगठित शिल्प शिल्प उत्पादन का हो जाएगा, ठीक है। उत्तर भारत की शीतकालीन वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर भारत में जो अपनी वर्षा होती है उसका शीतकालीन जो वर्षा होती है तो एक ही एक है अपना पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण सर्दियों में अपने उत्तर भारत में वर्षा होती रहती है, ठीक है, ओके। गुप्तकालीन प्रशासन में विकेंद्रीकरण का क्या कारण है भाई? गुप्तकालीन प्रशासन में विकेंद्रीकरण का क्या कारण था? तो भूमिदान होता था, क्या होता? भूमिदान यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि समुद्र तट पर विस्तृत डेल्टा बने
ये आपका समुद्र तट है, यहाँ पे विस्तृत डेल्टा बन रहा है, तो वह किस प्रकार की नदी का संकेत है? तो किस प्रकार की नदी का संकेत है? विशाल अवसाद निक्षेप, ठीक है। विशाल अवसाद निक्षेप का सबसे बड़ा संकेत यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में केंद्रीय सत्ता का अभाव किससे अनुमानित अनुमानित होता है? ठीक है, केंद्रीय सत्ता का जो अभाव है किससे अनुमानित होता है? ठीक है, तो विशाल महल अनुभाव से होता है, ठीक है, विशाल महल का अभाव होता है, ठीक है। लौह तकनीक से किस महाजनपद को सर्वाधिक मिला? ठीक है, जो लौह तकनीक है किस महाजनपद को सर्वाधिक लाभ हुआ? तो किससे हुआ भाई? मगध को हुआ, ठीक, किसको हुआ? मगध को यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, यदि किसी क्षेत्र यदि किसी क्षेत्र में मेंढर अधिक हो तो वह किस अवस्था में है? ठीक है, यहाँ पे किसी क्षेत्र में भाई मेंढर अधिक हो रहे हैं तो किस प्रकार की अवस्था वहां पे बनी रहेगी? ठीक है, तो प्रौढ़ अवस्था बनी रहेगी, ठीक है, ठीक है, प्रौढ़ अवस्था यहाँ पे बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, राजा को वैदिक काल में किसका संरक्षक माना गया? राजा को वैदिक काल में किसका संरक्षक माना गया? तो धर्म का संरक्षक माना गया, ठीक है। नेक्स्ट है, पठारी नदियां प्रायद्वीप भारत में अधिक स्थिर क्यों रहती हैं? जो पठारी नदी होती है भाई प्रायद्वीप भारत में सबसे अधिक क्यों रहती हैं? किसके? तो कठोर शैल के आधार के कारण। किसके? कठोर शैल आधार के कारण यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बलि शब्द वैदिक संदर्भ में क्या था? जो बलि था भाई, जो बलि था वो समझ जाते क्या था वैदिक संदर्भ में या वैदिक काल में? तो एक टैक्स का होता था, एक प्रकार का टैक्स होता था, ठीक है। मानसून की तीव्रता किससे प्रभावित होती है? मानसून की जो तीव्रता होती है किससे प्रभावित होती है? तो स्थल जल तापांतर से होती है। किससे? स्थल जल तापांतर से होती है। आपका भारत है, इस तरह आपका नदी है और पानी है, और इस तरफ आपका स्तर है, तो इन दोनों का जो आपका अंतर होगा उससे प्रभावित होती है अपनी मानसून की तीव्रता। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विशाल आकार का किस परिमाण के कारण होता है? ठीक है, किस परिणाम के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? अधिक अवसाद के कारण, ठीक है। जितना ज्यादा अवसाद होगा उतना उतना बड़ा डेल्टा बनेगा, ठीक है, अधिक अवसाद के कारण होता है। विषयपति किसका प्रमुख था? जो विषयपति किसका प्रमुख था? तो जिला का था। जिला का अपना जो विषय प्रमुख होता है उसका प्रमुख था, ठीक है, जिला का। यदि किसी राज्य में कर का अधिकांश भाग भूमि से आता हो, सपोज करो, ठीक है, कोई यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा टैक्स है ना भूमि से आ रहा है, ठीक है, तो वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का संकेत है? तो किस अर्थव्यवस्था का संकेत है? ठीक है, कृषि आधारित संकेत, ठीक है, तो वहाँ पे कृषि आधारित संकेत है, ठीक है।